ना प्यार रोने लग गई मेरी जेठानी। ये देखो ए भगवान क्या है। मेरी जेठानी हे भगवान। तो हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सरिता बिष्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं अपने घर, अपनी देवभूमि उत्तराखंड में। तो ब्लॉग में यूं ही बने रहे एंड तक। और अब बन गई मैं पहाड़न, मैंने रख दिया है सर में पूरा फंचा। और साथ में हमारी नंद श्री जो आ नहीं पा रही, सांस फूल रहा भाई। और ये देखो कोई नहीं है गांव में, क्या करना है, जंगल बना है। हाँ, ये घर देखो पूरे खाली हैं। मेरी सहेली रहती थी यहाँ पे, बसंती देवी, कहाँ गई पता नहीं। और ये देखो ये हाल है गंगा जल कक्ष यख भी लगुणु गए हम। और ये है मेरा शीश महल, ये देखो। तो पहुंच गए हम अपने शीश महल में। झाड़ियाँ हो रखी है भयंकर वाली, वो आज तो यहाँ पे सफाई हो रखी है। पता था किसी को कि मैं आने वाली हूँ तो सफाई कर रखी है। और ये है मेरे ससुर जी की राजगद्दी। ये जंगल है मम्मी। और अभी थैला सर में ही है मेरे, क्या करूँ। देखो जाने का रास्ता नहीं है। अरे कोई है गांव में? ए गलत वाला क्या होगा अब, क्या होगा भोलेनाथ। मतलब एक जना आ रहा है कोई, तो इसका मतलब है गलत गांव में कोई हमारा जिंदा भूत आ गया। देखो हम आवाज लगा रहे थे, देखो ये देखो। वो देखो। मम्मी जी प्रणाम, सासू माँ प्रणाम। ओ बचा छे जा मतलब हम ताला और खुल जा सिम सिम दरवाजा है। देखो अंदर खुल जा। ओहो राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठीक ठाक है इस टाइम पे घर। नहीं तो मैं इसलिए लगाती हूँ कि ताकि जंक ना लगे ना, तो इसलिए मैं कपड़ा लगाती हूँ कि जंक ना लगे। पर फिर भी हल्का फुल्का जंक लगी गया है, देखो हल्का फुल्का। तो इसलिए ये इसीलिए लगाती हूँ मैं कपड़ा इस पे ना। ओह यह है किचन, ये देखो ये रहा ही प्रभु। ठीक ठीक है, ये ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़नी। और ये दीमक है, ये दीमक लगता है यहाँ, देखो क्या दीमक लगा हुआ है। अब यहाँ लाइट लगानी पड़ेगी, लाइट। आज तो मैं कैसे लगाऊंगी, अकेली हूँ मैं। खराब हुई, हाथ पूरे छिल गए हैं। देखो ये सारा इतना बहुत बेकार है। गांव में आओ ना
तो गांव में कोई होना चाहिए। इतना तो मैंने साफ कर दिया है, थोड़ा किचन में जाने लायक बना दिया है। अभी खाना वाना कुछ, पानी भी नहीं पिया अभी आके। तो ये देखो मेरे हाथ में बहुत दर्द है, बहुत चुभ गया ये सारा। मैं नंद कर रही है दूध गरम, पानी तो डालो उसमें थोड़ा। डाल दिया मैंने। हम चाय बना रहे हैं, चाय तो मैंने साफ कर दिया थोड़ा बहुत। लाइट नहीं है, मुझे नहीं आती लाइट लगानी। अब कोई है ही नहीं इस गांव में, तो आदमी तो है ही नहीं, तो किससे लगाऊं ना। चार्ज है फ़ोन, चार्ज बैटरी बिल्कुल डाउन हो रखी है। आग लगा दी, पूरी झाड़ी काट दी मैंने। अब ये झाड़ी रखी कच्ची है। और यहाँ पे चाय आ गई है, नमकीन खा रहे तब तक मैं चाय नहीं पी रही हूँ। ये देखो अभी हमारा सामान अंदर ही नहीं गया, क्या कहें। झाड़ू लगाऊंगी पानी डाल के ना, धूल धूल हो रखा है। तो क्या करूं, जब ये किचन ये रसोई मेरे लिए, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से दादी के जमाने इस रसोई में घुसी हूँ। पापा के जमाने माँ ने तो कभी किया नहीं, मैं ही घुसी रहती थी। भाभी को भी लाए, भाभी ने भी कभी नहीं किया। यही दिल्ली से आती थी बच्चों को लेकर, इसी में घुसी रहती थी, इसी में घुसी रहती थी। आंख फूट गई मेरी। अब मैंने लेंस लगा दिया, क्या करूं। अब उसके बुढ़ी भी हो गई, फिर भी आज मेरे को यही घुसा दिया है। तो रोज मैं ही बनाऊं खाना। तो मुझे अपनी नंद का हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को सुना रही मेरी नंद की मैं यहीं की इसको रसोई में रहती। मैं नंद हो गई यहाँ अपनी दादी के जमाने से इसी रसोई में खाना बनाते क्या करूं मैं। तो क्या हो गया, बहू को भी खिला दो। और कपड़ा देख, कुर्ता देखना मेरी नंद का कितना सफ़ेद हो गया पीछे से देखना, ये देखना बहुत सफ़ेद हो रखा है। बाथरूम की सफाई की थी ना, इसलिए हो गया मेरे घर रहने लायक। क्योंकि मैंने पिछली बार यहाँ पर वो डलाया था ना, क्या बोलते उसके लिए, मतलब द्वार, इसके दरवाजे टूट गए थे नीचे के, तो इसको डलाया था। तो प्लेन नहीं हो रखा है ये, मगर सफाई करके फाइनली हो गया साफ, थोड़ा बहुत बैठने लायक। और ये मैंने बिठा दी चारपाई। अभी तो बहुत काम है, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखो, तो ये बन गई हमारी मैगी। हमने ऐसे ही बनाई, शॉर्टकट सिंपल से। क्या करें, देर हो गई है भाई। ये देखो बन गई है मैगी। इसको खा के अब सो जाएंगे, अब किस थकान लगी है। ये गाय भैंस ज्यादा दूध देगी, इसलिए मैंने इसको ज्यादा दे दिया। मुझे भर के दे दिया। ये दूध देगी ज्यादा। मेरे को कह रहे दूध दे देगी। ये आ गई बसु, ये बसु आ गई। ये देखो पैदा ना ये गाँव मुझे। ये राम भगवान, मेरे फोन स्विच ऑफ जानी है तब दादी बनाई दाल भात। तो तुम फोन के क्या मैं तो मेरे जेठ जी है जो नीचे जा रहे हैं जी। मीनार ये है फरीदाबाद वाले जेठानी। और मैंने बोला सकीना फूल इतना बड़े होना बस सकीना फूल है ना। पहले तो पर्दा करते थे, अब नहीं करते हैं। देखो जेठ जी भूत बन गए। चुन्नी भी नहीं, पहले मैं बहुत डरती थी इनसे, खतरनाक थे। मीनार में थी क्या खेल रही हो, क्या क्या माल पान ला रखा है। हाँ। मैं व्यवस्थित करूँगी। हाँ जेठानी जी अच्छी लग रही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे हमारा बेटे जी हैं, जंगल हो रखा है यहाँ पे। मैंने मुर्गे पाल रखे यहाँ पे। तो ये सीता का वो बन गया अशोक वाटिका। अशोक वाटिका। चाची नमस्ते। नमस्ते बाबू। हाँ खुश रहे। अमन उमन कोई नहीं आए? कोई नहीं आएगा। देखो मैंने अपने बेटे के लिए बगीचा लगा रखा है फूल का। फूल है ये ना, पिछले साल तो जिस केस वाला देहरादून भी है ना। देखो बहुत सुंदर लग रहा है आज। देखो जेठ जी भी पहुंच गए। जेठानी चल गया मत्थी दाल भात मान क्या। हमारी सबसे बड़ी जेठानी पहुंच चुकी है। देखो सबसे बड़ी।
हमारे गांव में रौनक आ गई। देखो मेरी जेठानी चली गई ऊपर, जेठ जी है और हमारा बेटा है और सबसे बड़ी जेठानी हमारी। देखो है सबसे बड़ी हमारी, सबसे हमारे परिवार में सबसे बड़ी जेठानी है, जेठ जी है। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा, क्योंकि घर में बहुत झाड़ी हो रखी थी तो मैंने इसको जला दी। तो दोस्तों ले ली झपकी और हो गई हूँ खड़ी, अब कर रही हूँ काम। और यहाँ तो लगा दी है आग, थोड़ा ये रह गया है, आग ही नहीं लग रही है। ये देखो अब थोड़ा साफ सुथरा हो गया है। और ये हमारी सासू माँ बोलो। चुप रहे बेटा, अभी काम करने जाए। पवरा हो गया दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। देखो चारों तरफ और झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। ये बैठी हमारी नंदश्री, ये हमारी सासू माँ। हमने की खाना और तुझे सलाम। ओ सामने लाइट जल गई है। नंदा ले गया जा मुर्गा लेने न गोटू, नानी ले गया मुर्गा लेने न गोटू, अब आई नहीं। आज मेरे नंद ने खाना है वाला मुर्गा, तो ये मुर्गा लेने गए थे बहुत दूर। रात हो गई अभी तक इनका मुर्गा नहीं आया। नंद ने मेरा दिमाग खराब कर रखा था तो ये आ गया है। देखो इतनी रात को आया ये, लोग खा के सो रहे होंगे, मेरे नंद का मुर्गा अब आया है चिकन। खुश हो अब? खुश हो? 500 में तो मीट मिल जाती है। या मुर्गा और का 500 का। तू बहन बोले खेल। चलो मैं बना लो, छोड़ो। दोस्तों बना दिया है, चढ़ा तो दिया मैंने चूल्हे में। ये देखो पहाड़ी कटहल, गाँव का कटहल। और अब बनेगा थोड़ा सा भात। वैसे ऊपर से आएगा खाना, तो शायद रोटी ऊपर से आएगी, भात भी दिन का बचा और ले आएंगे, चावल। तो देखते हैं अभी दूध गर्म करती हूँ। ये दूध लाई थी मैं थोड़ा सा, गांव में दूध कम मिलता है, गाय भैंस नहीं है किसी की, तो दूध कहाँ से खरीद के लाना पड़ता है। ये गाइस बन गया हमारा राइस। अब हम चलते हैं ऊपर सीधा टॉप में, यहाँ पे खाएंगे आराम से, अभी गरम गरम है ये देखो, और यहाँ पे खाएंगे आराम से। सोचा था कि हम खुले आसमान के नीचे खाएंगे यहाँ पर बाहर में, मगर हमारी जो बुढ़िया है ना, ये बुढ़िया ने बोला कि यहाँ नहीं खाना, बल बाहर बयाड़ है, पता नहीं कौन सी बयाड़ है, बल अंदर खाओ। तब हम अंदर बैठ के खाएंगे, यहाँ बिछाऊंगी मैं बिस्तरा। तो आ जाओ दोस्तों, खाना खाने के लिए। हमारा खाना हो गया रेडी, गरम गरम खाना है, मस्त मज़ा आ रहा है गाँव में। तो बस सिर्फ हमने खुला बाहर नहीं खाया, हमारी बड़े सास है ना, उन्होंने बोला कि नहीं खाना। पहले के बुजुर्ग लोग थे यार। मेरी बड़ी नंद तो बहुत आनंद ले रही है यहाँ पे खाने का, देख रहे हो मज़े से खा रही है। इनको तो गांव बहुत पसंद आता है। तो चलो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।